Hello students, welcome to our channel Little Flower Academy Sikandarpur. Here it is notified to all viewers that due to COVID-19 lockdown, school has decided to stream online lectures. So we request you to stay at home and follow these online lectures as per your syllabus. Okay students, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 4th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है लार्ज नंबर्स, उसका पार्ट सेकेंड। ओके, तो आप एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए ये चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए। ऑल राइट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके, तो इस टॉपिक में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? फेस वैल्यू के बारे में और प्लेस वैल्यू के बारे में। ओके, ईच डिजिट इन अ नंबर हैज़ अ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके, तो प्रत्येक नंबर में, ओके, हर एक नंबर में जो प्रत्येक डिजिट होता है, प्रत्येक अंक होता है, उसका एक अपना फेस वैल्यू भी होता है और प्लेस वैल्यू भी होता है। लेट अस लर्न अबाउट देम। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? फेस वैल्यू के और प्लेस वैल्यू के। ऑल राइट, सबसे पहले है फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। ओके, तो फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी डिजिट का खुद का ही वैल्यू उसका फेस वैल्यू है। जैसे कि इस एग्जाम्पल से हम ये क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल्ड डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं और नंबर्स में कुछ डिजिट्स को इनसर्कल किया गया है, सर्कल में रखा गया है, तो उन डिजिट्स का हमें फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं 7660। ओके, तो यहाँ पे कौन सा नंबर इनसर्कल किया गया है? 7। ओके, तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, फेस वैल्यू का वैल्यू जो होता है वो उस डिजिट का खुद का वैल्यू होता है। तो 7 का फेस वैल्यू इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? 7 ही होगा। ओके, चाहे वो 7 किसी भी प्लेस पे हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं भी कोई भी नंबर का फेस वैल्यू हमें पूछे तो वो नंबर स्वयं ही होता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में 56,201, तो इसमें हमें 2 का फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? 2। उसी तरह इस नंबर में 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4। और इस नंबर में भी 9 का फेस वैल्यू 9। ओके, अब नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू। ऑल राइट, the place value of a digit in a number depends upon its place in the place value chart. ओके, तो किसी नंबर में जो डिजिट्स होते हैं जिनका हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन इट्स प्लेस, अपने प्लेस पे, इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में अपने प्लेस पे वो डिपेंड करता है। ओके, तो कीप इन माइंड, इन बातों को, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 वेर एवर प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन अ नंबर। ओके, तो 0 का प्लेस वैल्यू कहीं भी 0 ही होगा। ओके, वो किसी भी स्थान पे हो, किसी भी नंबर में, किसी भी स्थान पे हो, अगर वो डिजिट 0 है तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 0। ऑल राइट, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसे अब हम रब कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 38,541। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो नंबर दिया हुआ है इसका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले ये कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस। ओके, ये कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस। वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है यहाँ पे? 1। ओके, ये वंस प्लेस है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1, तो इस डिजिट का डिजिट कौन सा है? 1। तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 1 इंटू 1। ओके, ये वंस डिजिट पे है इसलिए इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1। उसी तरह नेक्स्ट है 4। ओके, नेक्स्ट डिजिट क्या है? 4। अब 4 किस प्लेस पे है? टेंस के प्लेस पे। ओके, तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। ओके, तो यहाँ पे इस 4 का प्लेस वैल्यू, ये जो 4 डिजिट है इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 40। उसी तरह नेक्स्ट 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? ये किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। ओके, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 इंटू 100। ओके, इज इक्वल टू 5 इंटू 100 कितना होता है? 500। उसी तरह नेक्स्ट है 8।
अब ये 8 किस प्लेस पे है, आपको स्टूडेंट से फाइंड करना होगा कि ये जो डिजिट है वो किस प्लेस पे है। तो आप यहाँ से काउंट करके भी देख सकते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ओके, ये 1000 प्लेस पे है, तो 8 इंटू 1000 इज इक्वल टू 8000। ऑल राइट। उसी तरह नेक्स्ट है 3। अब ये 3 किस प्लेस पे है, 1000 के बाद क्या आता है, 10,000। ओके, तो 3 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 30,000। तो इस तरह से हमने इस नंबर में हर एक डिजिट का, ईच डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म, राइटिंग अ नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट इज सेड टू बी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। ओके, किसी भी नंबर में उनका प्लेस वैल्यू निकाल के अगर हम उनका सम लिख रहे हैं, उनको सम कर रहे हैं, ओके, तो क्या कहलाएंगे, वो फॉर्म क्या कहलाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है 4,35,782, इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ओके, अब इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में हम अरेंज करते हैं तो इस तरह कुछ आपको मिलेगा। ओके, इस तरह का चार्ट आपको मिलेगा, वंस प्लेस पे 2, टेंस पे 8, 100 पे 7, थाउजेंड्स प्लेस पे 5, 10,000 प्लेस पे 3 और लैक्स प्लेस पे 4। ओके, तो अब हमें इन सब का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2, 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80, 7 का प्लेस वैल्यू 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 700। इसी तरह आपको ये सारे के प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देख सकते हैं, 4 लैक्स प्लस 3 10,000। ओके, ये 10,000 प्लेस पे है, तो 3 10,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 8 टेंस प्लस 2 वंस, जैसा कि मैंने अभी बताया। ओके, अब इन सबको इसने कैलकुलेट कर दिया है। ओके, यहाँ पे लैक्स की वैल्यू है, यहाँ 10,000 की वैल्यू है, ये आपको पता होगा। ओके, लैक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है, 10,000 की वैल्यू लिख दी गई है। ओके, तो 4 इंटू लैक्स, ओके, 4 इंटू लैक्स इज इक्वल टू 4 लैक्स। उसी तरह प्लस यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया प्लेस वैल्यूज का हमें सम करना है, सम मतलब एडिशन, इसलिए यहाँ पे एडिशन का सिंबल यूज किया गया है। उसी तरह नेक्स्ट 3 10,000, अब हमें 3 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 10,000 से। ओके, तो 3 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 30,000, फिर प्लस 5 इंटू थाउजेंड्स। ओके, 5 में किससे इंटू करना है, 1000 से, तो क्या आ जाएगा 5,000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। द सम ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो हमने अभी तक एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये पता कर लिया। तो अगर हम नंबर का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसका सम फाइंड आउट कर लें तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम सिंपली ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में ये जो नंबर्स हैं इनका सम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इनका सम फाइंड आउट ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4,60,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2। ओके, तो इन सबका अगर हम सम फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, 4,65,372। तो ये 4,65,372 जो नंबर है वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म। किसका शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, तो अब आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला टास्क है कंप्लीट द एक्सरसाइज। ओके, तो आपको अपनी बुक ओपन करनी है और इस टॉपिक के बाद आपको जो भी एक्सरसाइज बुक में दिया गया है उसे अपने कॉपी पे सॉल्व करना है। ओके, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।